के ए बी सी, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है 10% ऑफ अ जर्नी 72 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इज द होल जर्नी। कोई ट्रेवल कर रहा है, जर्नी कर रहा है, कहीं जा रहा है, 10% वो अभी चला है, तो वो 10% चला है। कह रहा है जो मैं 10% चला हूं वो टोटल 72 किलोमीटर है, जितना चला हूं उसको उसने किलोमीटर में भी बता दिया और परसेंट में भी बता दिया। और ये कह रहा है शिवम की आगे अभी कितनी जर्नी बाकी है। तो 10% चला है, कितना परसेंट बाकी है अभी? कोई भी चीज 100% होती है, कितना परसेंट बाकी है? 90% बाकी है। 10 चल चुका है, बाकी कितना होगा? 90%, 90%। अब वो 90% का किलोमीटर में बताना है हमको। क्या बताना है? किलोमीटर में बताना है। बात समझ गए शिवम? अब ध्यान से देखना बेटा, 10% 72 किलोमीटर है, तो हमें ये देखना है कि पूरा का पूरा जो परसेंट है वो 100% वैल्यू, 100% वैल्यू, समझ लो। 10% जर्नी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। 10% जर्नी 72 किलोमीटर के बराबर है। हमें ये बताना है कि टोटल जो 100% जर्नी है वो कितने किलोमीटर के बराबर है। सॉल्यूशन ही करना है। क्या करना है? टोटल कितना किलोमीटर चलना है ये बताना है। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द होल जर्नी, पूरी जर्नी की लंबाई कितनी है। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा ना, लेट करेंगे। मान लीजिए x, क्या करेंगे सॉल्यूशन में? x। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको हटाएंगे। अब ध्यान से देखना काम की चीज, लेट द होल जर्नी इज इक्वल टू x किलोमीटर। पूरी जर्नी मान लिया कि x किलोमीटर है। अब ये 72 किलोमीटर पूरी जर्नी का कितना परसेंट है? 72 किलोमीटर पूरी जर्नी का कितना परसेंट दिया क्वेश्चन? 10%। कितना दिया बेटा? 10%। तो लिखेंगे 10% ऑफ x इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। अब यहां से चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा एकदम। क्या लिखा है? 10% ऑफ x, इधर देखो बेटा, 10% ऑफ x, 10% यानी परसेंट हटाओ और 100 लगाओ, तो 10/100 और ऑफ हटाओ और मल्टीप्लाई भिड़ाओ। किसका? x, x लिखा है, x लगा दो। यहां 72 हो गया। आगे देखिए, 0 से 0 खत्म बेटा, ठीक। अब सुनो, ये 1/10 को 72 के पास भेज दो, तो 72 इक्वल के उस तरफ है, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, पलट जाएगा। 1/10 है, उधर जाएगा तो 10/1। तो अपॉन में 1 का कोई रोल ही नहीं है। 72 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 720 किलोमीटर। पूरी जर्नी कितने की थी? तो आंसर में स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द होल जर्नी इज इक्वल टू 720 किलोमीटर। 5%, क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं। 5% सेल टैक्स ऑन अ सेल इज ₹2, ये 2 लिखा है, इज ₹2। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल? कह रहा है कि एक कोई चीज सेल किया गया, उसमें 5% टैक्स लगा बेटा, और वो टैक्स 5% कितने रुपए के बराबर है? ₹2 के बराबर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल? लेट कर लो, क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ सेल, यही लेट कर लो, लेट टोटल नंबर ऑफ सेल। मैं नंबर को थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ सेल। एक्स ले लें, कुछ और ले लें, वाई ले लेते हैं बेटा, वाई बुरा मान जाएगा। अकेले एक्स ही को हर क्वेश्चन में तो 26 अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी में, खाली लोग एक्स हर जगह ठूस देते हैं। 25
एकदम बेगाने जैसे फीलिंग उनको महसूस होती, उनकी कोई कीमत ही नहीं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया टोटल सेल हो रहा है वाई रुपए का, कितने का, वाई रुपए का, और कितना परसेंट टैक्स दे रहा है बेटा, 5%। तो लिखेंगे 5% टैक्स ऑन वाई रुपीज। सेल लिख देते हैं, चलो 2 स्टेटमेंट लिख देंगे। सेल पे 5% टैक्स लग रहा है बेटा, जो कितने रुपए के बराबर है, 2 रुपीज के बराबर है ना, 2 रुपीज के बराबर। यहां ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, सेल कितना हो रहा है ये नहीं पता है, सेल परसेंटेज में पता है, कई रुपया की सेलिंग हो रही नहीं पता है, 100 रुपए की बिक्री हुई, 200 की बिक्री हुई, 500 की हुई, 1000 की हुई, लाख की हुई, करोड़ की हुई, तमाम की हुई, ये नहीं पता। बस ये पता है कि जितने का सेल हो रहा है ना, उस पर टैक्स लग रहा है 5%, और जब 5% टैक्स निकाल रहे हैं तो वो रुपए में आ रहा है 2 रुपीज। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। आगे इसको दोबारा से लिखेंगे, 5% टैक्स ऑफ, अब सेल का जो अमाउंट लेट किए ना बेटा वो लिखेंगे, सेल क्या माने, वाई, वाई का 5% 2 रुपए के बराबर आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, परसेंट हटाओ और 100 लगाओ, ऑफ हटाओ और मल्टीप्लाई भिड़ाओ। अब बेटा ना क्या करेंगे, क्रॉस सॉरी 2 के पास भेज देंगे, और ये जाएगा तो मूड़ी के बल खड़ा हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। 5/100 था, इधर आएगा तो 100/5। अब कुछ कटेगा तो काट देंगे, 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स, क्या बचा, 2 इंटू 20, y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40। ठीक, कितने का सेल कर रहा है वो, 40 का, कितना परसेंट उस पर टैक्स दे रहा था, 5%, जो रुपए में कितना था, 2 रुपीज। अब जरा ध्यान से देखो, 40 का 5% निकालो, 2 रुपए आएगा, दिमाग में सोच के देखो, आएगा बेटा, आएगा, नहीं तो आंसर ही गलत हो जाता। आएगा कैसे, ये समझो, किसी भी चीज का 10% पहले निकाला करो। 10% कैसे निकलता है, जो भी नंबर दिया है उसमें से एक जीरो हटा तो 10% निकल जाएगा। 40 में एक जीरो हटाओ, क्या बचा, 4, तो 40 का 10% 4 हुआ, 4 हुआ ना। अब 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को आधा कर दो भाई, 10 का आधा 5 होता है ना, तो 10% 4 है, और 5% कितना हो जाएगा, 4 का आधा कितना बना, 2, तो 5% 2 आ रहा है ना, देखो 40 का 5% कितना आ रहा है, 2, तो यानी कि हम लोगों ने जो सॉल्व करके लिया है वो सही। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आंसर चेक ऐसे किया जाता है, समझ रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन करने लगोगे ना, एकदम समझ लो दिमाग, खोपड़ी, ब्रेन सब एकदम खुल जाएगा, मस्त हो जाओगे, टेंशन फ्री। अब आते हैं, इसका 3 क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला देख लो जल्दी से। द परसेंट रिक्वायर्ड टू पास अ पेपर इज 40%, विच इज इक्वल टू 60 मार्क्स। व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑन द पेपर। फिर से वही देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है, देखो टोटल मार्क्स, बस वही लेट कर लो, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, लेट टोटल मार्क्स ऑफ पेपर इक्वल एक्स, एक्स हो गया, वाई हो गया बेटा, कुछ और ले लें, एम ले लेते हैं, एम मतलब मार्क्स, हाँ ठीक है, एम मतलब मनी भी होता है, मार्क्स एम है, और कितना परसेंट जरूरत है, 40% की, ये क्या है, पासिंग मार्क्स है, और परसेंट में 40 है, नंबर में कितना चाहिए, 60 नंबर, यानी कि ध्यान से समझिएगा, 40% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का 40% शिवम कितने मार्क्स के बराबर है, 60 मार्क्स। अब इसको और अच्छे से करेंगे, 40% ऑफ टोटल मार्क्स कितना लेट किए बेटा, एम। अब क्या करेंगे, परसेंट हटाओ और 100 लगाओ, और ऑफ हटाओ मल्टीप्लाई भिड़ाओ, तो ये हो गया इतना। अब उसके बाद बेटा ना पलट देंगे, उधर भेजेंगे तो पैर के बल खड़ा इधर जाएगा तो मूड़ी के बल खड़ा हो जाएगा बेटा, 100 ऊपर हो जाएगा, 40 नीचे, एक जीरो से एक जीरो निपटा दो, 2 की टेबल में 2 टाइम्स 50, फिर 2 की टेबल में इसको काट दो 3 टाइम्स, बचा क्या, 3 इंटू 50 बचा बेटा,